नमस्कार, मैं सूरज सिंह। आज आपके लिए आपके संस्कृत व्याकरण का मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर कुछ महत्वपूर्ण बेसिक जानकारियां जो कि संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए विशेष आवश्यक है सामान्य ज्ञान के रूप में। तो कुछ मुझे समझ में आया जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे लघुत्रयी, बृहत्त्रयी और जो है प्रस्थानत्रयी ग्रंथ के बारे में कि संस्कृत व्याकरण के कौन कौन से ग्रंथ बृहत्त्रयी में आते हैं, कौन कौन से ग्रंथ लघुत्रयी में आते हैं, कौन कौन से प्रस्थानत्रयी में आते हैं। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपका आता है संस्कृत व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। सबसे पहले है बृहत्त्रयी ग्रंथ। बृहत्त्रयी ग्रंथ मतलब किन किन ग्रंथों को संस्कृत व्याकरण में बृहत्त्रयी की संज्ञा प्राप्त है, किन किन ग्रंथों को हम बृहत्त्रयी के अंतर्गत रखते हैं, इसके बारे में मेरा वीडियो है और ये खास करके परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। तो सबसे पहला जो ग्रंथ आता है महाकवि भारवी प्रणीत किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम जो ग्रंथ है ये बृहत्त्रयी का एक ग्रंथ है। फिर दूसरे पे है माघ प्रणीत शिशुपाल वधम, महाकवि माघ प्रणीत शिशुपाल वधम। फिर तीसरे नंबर पे आता है महाकवि श्रीहर्ष प्रणीत नैषधीय चरितम। तो इस तरह से यहाँ पे तीन ग्रंथ किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम, इन तीन ग्रंथों को हम लोग बृहत्त्रयी के अंतर्गत रखते हैं। फिर उसके बाद में आपका आता है नेक्स्ट लघुत्रयी ग्रंथ। किन किन ग्रंथों को हम लोग लघुत्रयी में रखते हैं, तो उसके अंतर्गत आते हैं तीन ग्रंथ जो कि तीनों के रचयिता महाकवि कालिदास हैं। सबसे पहला आता है आपका रघुवंशम, दूसरा है कुमार संभवम और तीसरा है मेघदूतम। इन तीनों की रचनाकार महाकवि कालिदास हैं। तो इन तीन ग्रंथों को हम लोग संस्कृत व्याकरण में लघुत्रयी के अंतर्गत रखते हैं। फिर उसके बाद में आपका आता है प्रस्थानत्रयी। प्रस्थानत्रयी में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं, तो प्रस्थानत्रयी में तीन ग्रंथ आते हैं। सबसे पहले आपका श्रीमद् भगवत गीता, फिर उपनिषद और ब्रह्मसूत्र। इन तीन ग्रंथों को हम लोग प्रस्थानत्रयी के अंतर्गत रखते हैं। तो इस तरह से आज का जो मेरा वीडियो था मुख्य रूप से संस्कृत के प्रस्थानत्रयी, लघुत्रयी और बृहत्त्रयी के ऊपर था। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये तीनों चीजें समझ में आ गई होगी। और अगर ऐसा कभी पूछा जाता है चाहे परीक्षा में वैसे भी सामान्य ज्ञान के लिए, तो हम लोग इसको अच्छे से कर लेंगे। इसी उद्देश्य के लिए से हमने इस वीडियो को बनाया है। बस मेरा आज का वीडियो इसी पे मुख्य रूप से था। अगर आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे मैं इस ज्ञान को दूर दूर तक पहुंचा सकूं और अपने इस चैनल को और ग्रो कर सकूं। बस आज का मेरा वीडियो यही तक था। धन्यवाद।